और इधर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव आज से शुरू होगा। मतदान 3 दिनों तक चलेगा। आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये चुनाव होना है। आज की वोटिंग होनी है शाम 5 बजे तक। वहीं 28 सितंबर को ही चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। चैम्बर चुनाव में मतदान की व्यवस्था दूसरे, चौथे और 5वें तल्ले पर होगी। एक बार में 8 लोग वोट डालेंगे, जबकि 16 लोग एक फ्लोर पर वोट डालने का इंतजार करेंगे। वोट देने के बाद एक पर्ची मिलान के लिए निकलेगी, जिसे मतदान स्थल पर रखी पेटी में डालना होगा। मतदान स्थल पर किसी भी तरह की प्रचार सामग्री पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। यह चुनाव पेपरलेस होगा। किसी भी तरह के पैम्पलेट या प्रचार सामग्री मतदान स्थल के अंदर नहीं बांटे जा सकेंगे। आज पहले दिन पेट्रोन संस्था, कॉर्पोरेट, साधारण सदस्य, रांची के बाहर के सदस्य और कुछ आजीवन सदस्य वोट डालेंगे। आपको बताएं कि पहले दिन 1400, दूसरे दिन 1480 और तीसरे दिन 1000 लोग मतदान कर सकेंगे। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, जो तस्वीरें आपके पीछे है वो बता रही हैं कि गहमा गहमी शुरू हो गई है, वोटिंग शुरू हो गई है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए आरती, वोटिंग जो है वो अब शुरू हो गई है। लगभग 10 से 15 लोगों ने अपना वोट जो है कास्ट किया है और बाहर गहमा गहमी है। और जो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अंतिम समय में वोटरों से एक निवेदन और एक अपील कर रहे हैं कि अंतिम समय में जो वोटरों, जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ अपील कर रहे हैं वोटिंग के लिए। ये देख सकते हैं, ये तमाम उम्मीदवार हैं और 35 उम्मीदवार में एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं सोली मेहता। एकमात्र महिला उम्मीदवार। हमेशा की तरह आप खड़े होते हैं, क्या कारण है महिलाओं की भागीदारी कम है? महिलाओं की भागीदारी कम होती है, इस पे कुछ कहना। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। लोग, आज मुझे 15 साल हो गई है, 16वां साल है चैम्बर में मेरा। मैं तो डट के खड़ी हूँ और समझ लीजिए कि चैम्बर की आधी आबादी को भी संभालती हूँ, मैंने प्रेजेंस दिखाती हूँ आधी आबादी का। और मुझे लगता है कि अगर कोई आना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि आती हैं, फिर 2-3 साल के बाद चली जाती हैं। लेकिन मैं 16 साल से खड़ी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, इस बार 35 लोग चुनाव मैदान में हैं, 14 लोग निर्दलीय भी निर्दलीय हैं। हाँ है। तो आप पूछना क्या था? नहीं लग रहा था कि कोरोना की वजह से जैसे पिछले बार जो आपसी सहमति से निर्विरोध तमाम चीजें हुई, इस बार भी हो सकता है? देखिए होने को तो हर बार हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चैम्बर का चुनाव जो है एक स्वस्थ परंपरा है। व्यापारियों के बीच से जब हम वोटिंग के जरिए चुन के आते हैं तो एक अलग ही अपना दमखम के साथ लोग, एक अलग दमखम होता है। देखिए ये तमाम लोग जो हैं यहाँ खड़े हैं और अपील भी कर रहे हैं कि इन्हें, जो तमाम लोग जो खड़े हैं उन्हें वोट मिले। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या होगा सर 35 लोग हैं तो 21 लोग आ रहे हैं सर। हम लोग, हमारी टीम आ रही है। 14 लोग निर्दलीय, हमारी टीम आ रही है एकदम निश्चित। क्या साल भर काम करता है वहाँ तो लोग वोट देते ही हैं। जो साल भर काम करता है इसका काफी प्रभाव पड़ता है और लोग उसको वोट देते ही हैं। तो टीम धीरे जा रही है। अब कितने जन आते हैं ये देखना है। क्या अलग अलग लोग चुने जाएंगे, क्या लगता है? नहीं, सभी चैम्बर के लोग हैं और मुझे लग रहा है कि चैम्बर के जो 3500 प्रतिनिधि जो चुनते हैं वो ऐसे सशक्त टीम को चुनते हैं जो काम करने वाला होता है, जो सालों भर लोगों के बीच में रहता है। तो कुल मिलाकर चैम्बर जीतेगा, लोग जीतेंगे और ये एक बेहतर चुनाव। राहुल जी ये बताइए कैसा लग रहा है ये इस बार के चुनाव में? ये बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही पॉजिटिव है सबका सोच। हम सब चैम्बर के सदस्य हैं। हम लोग सब एक हैं। कोई टीम भाव से ऊपर उठ के हम लोग सब केंद्र इसके लिए कार्य करने के लिए सब हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी जो हमारे सदस्य हैं इस चैम्बर के, सबको आग्रह करता हूं कि वो आए, निर्भीक होकर आए और अपना मत का प्रयोग करें। कैसा लग रहा है आज के समय में थोड़ा बदलाव? देखिए ये जो चुनाव की प्रक्रिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी संगठन के अगर उसका विकास चाहिए और लोगों की आस्था बनी रहे, इसमें क्या होता है हर साल नए नए लोगों को चांस मिलता है
और सबको अपना जो पराक्रम दिखाने का एक अवसर मिलता है। और साथ ही साथ जो है कि जो हर आदमी को एक जुगाड़ू बन के रहना पड़ता है, ताकि उसको पता है अगले साल फिर उसको जनता देख रही है, और अगर उसका काम सफल होगा तभी वो अगले साल। ये FGCCI झारखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है। हमारी टीम पूर्णतः प्रयास करेगी कि किन्हीं भी व्यापारियों को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हर कदम खड़ी है हमारी टीम धीरज। हमारे साथ चेंबर के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी जरा इस बार का इलेक्शन जो है अन्य इलेक्शन से कितना अलग हो? सर्वप्रथम आप मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी पूछते हैं, और हमारा प्रचार प्रसार भी होता है और सरकार भी देखती है कि हम कुछ करने के लिए हमारी टीम तैयार है। इस बार का इलेक्शन बहुत अद्भुत इलेक्शन नहीं है, लेकिन कोरोना काल में इस तरह का इलेक्शन करा देना मैं समझता हूं शायद चेंबर जैसी संस्था के लिए ही संभव हो पाया, क्योंकि इस जो हमारे पूर्व अध्यक्षों के द्वारा एक सोच थी और राज्य भर के व्यवसायियों के योगदान के द्वारा ये जो 5 मंजिला भवन है यहाँ पर वोट हो, ये हमारा विकास सिंह जी के टाइम जब 2014-15 में था तभी से सपना था, और आज वो सपना पूरा हो रहा है कि हम भाड़े की जगह में नहीं, अपनी जगह में अपने सदस्यों का लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने में सक्षम है। अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने में सक्षम है, अच्छी बात है, क्योंकि झारखंड में व्यापारियों का एक बड़ा ये संगठन है और इसके मार्फत जो है अपनी समस्याओं को सरकार तक अपनी बातों को रखा जाता है। तो हमें लगता है कि जो चेंबर के जो इलेक्शन है इस बार 3 दिनों का समय है आरती, लेकिन इस बार के इलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 35 में 14 जो है निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है कुछ अलग अलग लोग चुने जा सकते हैं। और 35 में जिस तरह से मैंने पहले भी बताया है आरती, 35 में मात्र एक सोनी मेहता जो है महिला उम्मीदवार है, और हमें लगता है कि चेंबर इलेक्शन में महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि कई व्यवसायिक केंद्रों का जो प्रतिनिधित्व जो है महिलाओं के हाथों में है। तो हमें लगता है कि ठीक है, लगातार सोनी मेहता 16 वर्षों से इलेक्शन में है, लेकिन अन्य लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। चलिए अंजलि, और भी अपडेट्स लेंगे और भी तस्वीरें हम चैंबर चुनाव की अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो चैंबर चुनाव चल रहा है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस बार 3 दिनों तक वोटिंग है, एक बार में 8 लोग ही वोट डाल पाएंगे, और ये सारी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मद्देनजर की गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।